और ऐसे में अगर पूरा विपक्ष एकजुट होकर इन्हीं मुद्दों पर आगे चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा तो इज़्ज़िया यादव इस वोट बैंक में बिखराव का डेंट भी तो आपको फिर सहना पड़ेगा। इज़्ज़िया जी, बिल्कुल मैं सुन रही हूँ। अभी मैं बीजेपी की प्रवक्ता का रटा रटाया स्पीच सुन रही थी जो पार्टी की तरफ से लगता है उनको दिया गया था। ये लोग जमीनी हकीकत तो जानते नहीं है कि दलित के साथ क्या किया जाता है, दलित के साथ क्या हो रहा है। राजीव गांधी की बातों को बार बार दोहराते हैं कि आप इतना रुपया दीजिए तो इतना इन तक पहुंचता है। आज इनसे पूछिए ना, दलित को शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपया जब दिया जाता है तो इनके हाथ में कितना बचता है। इंदिरा आवास के लिए जब जो पैसा इनके पास भेजा जाता है तो घूस पेश देने के बाद इनके पास कितना बचता है। ये जो समाज में जो चीज हो रहा है इनसे ये लोग अनभिज्ञ हैं। योजना बना देते हैं, पैसा आवंटन कर देते हैं, उसका क्या होता है इन लोगों को कुछ पता है। आज आप देखिए जितने बाढ़ग्रस्त जगह है, नदी के बेड में कौन बसते हैं? दलित बसते हैं। कि इतना दशमलव जमीन सरकार बोलती है मैं दूंगा, आज तक ये लोग को जमीन मिला? आज तक ये लोग नदी के बेड में बसे हुए हैं सारे दलित। बाढ़ आती है, ये बह जाते हैं, कभी सरकार जाकर के देखती है कि ये कैसे रह रहे हैं? अगर इनको किसी को जमीन भी दिया जाता है तो ऐसे जगह पे दिया जाता है जमीन कि पानी बढ़ा नहीं कि इनका घर बह जाता है। ये लोग को अंदाजा क्या है कि दलित किस तरीके से रहते हैं। सारे दलित तो पलायन के तौर पे बिहार छोड़ करके चले गए। मान और सम्मान की है या फिर नफे नुकसान को देखकर ही यहाँ पर ये राजनीति होती दिख रही है? इनको मालूम है कि ये जो दलित बाहर चले जाते हैं पलायन को करके, इनकी पत्नियां किस अवस्था में रहती है। जो जमींदार है इनकी पत्नियां को खींच करके खेत में ले जाते हैं और मुफ्त में काम करवाते हैं। ये है दलित की हकीकत जो कि बीजेपी वाले नहीं जानते हैं। आपको इतना दलित की चिंता है तो आरएसएस प्रमुख दलित क्यों नहीं बना देते हैं? मांझी जी मंदिर जाते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, आप मंदिर धुलवा देते हैं। प्रेसिडेंट कॉन्वर जी जो थे तो वो ये सवाल आपकी पार्टी से भी होता है जिस पर लगातार परिवारवाद का आरोप यहाँ पर लगता है कि परिवारवाद से बाहर ही पार्टी नहीं निकल पाती। तो आप एक दलित अध्यक्ष क्या हम देखेंगे इन फ्यूचर? चिराग पासवान जी कौन सी पार्टी है? परिवारवाद की तो सबसे अच्छी और सबसे बड़ी मिसाल चिराग पासवान जी है जो इनके पार्टी में है। अरे आपने तो चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी जो दलित नेता थे उनकी भी मूर्ति को तोड़ दिए बीजेपी वाले। इनसे तो बात करना ही बेकार है। चिराग पासवान आपके साथ, मांझी जी आपके साथ, ये सब तो परिवारवाद क्या इनमें जो है नहीं झलकता नहीं। लेकिन समीकरण तो यहाँ पर समीकरणों के मामले में तो मजबूत कम से कम एनडीए गठबंधन दिख रहा है ना। आप इनसे पूछे ना, परिवारवाद तो सबसे ज्यादा बीजेपी में है। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं सब परिवारवाद के हिस्सा हैं। इन चीजों पे ये नहीं बोलेंगे। इनको लालू प्रसाद यादव जी के अलावा पूरे देश के राजनीति में कोई नेता नहीं दिखता है। और दिखे भी कैसे? लालू प्रसाद यादव जैसे कोई नेता आज तक हमारे देश में नहीं हुए। गरीब के मसीहा, दलितों को जबान दिया, दलितों को कुर्सी पे बैठाया, ये लालू प्रसाद यादव जी थे। अरे आप लोग तो आरक्षण के भी विरोध थे कि कोर्ट में केस और मुकदमा तो वो आरक्षण की प्रक्रिया भी नीतीश कुमार के रहते ही पूरी हो पाई ना। 15 साल तो आपने भी राज किया, कहाँ आप करवा पाए कोई जातीय सर्वे? 15 साल आपको अंदाजा नहीं है। 15 साल लालू प्रसाद यादव जी ने अगर राज किया तो दलित के बच्चों को उन्होंने अपने हाथों से नहाया। दलित के बच्चों की सफाई की। रुकिए ना मनीष जी, रुकिए। ब्लॉक पे वो बोले कि अफसरों को बोला कि तुम दलित के नौकर हो, तुम्हारा काम, तुम नौकरशाह हो, तुमको दलितों का काम करना है। लालू प्रसाद यादव जी ही है जो दलितों को जुबान दिए। कुमार सौरभ इस विशुद्ध राजनीति में यानी आज तो अम्बेडकर बहुत